दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो, अगर हमें किसी को मेल करना है तो जीमेल खोल लेंगे, याहू खोल लेंगे या कुछ और खोल लेंगे और हम सिंपली मेल कर देंगे। और पहले के जमाने में लोग चिट्ठियों को मेल किया करते थे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है किसी इंसान ने किसी बच्चे को मेल किया हो? मतलब बच्चे को एक वस्तु की तरह समझकर पोस्ट ऑफिस में दे आओ और पोस्ट ऑफिस वालों को कहो कि इस बच्चे को इस एड्रेस पर पहुंचाना है। खैर ये हो चुका है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। जी हाँ, बच्चे को भी मेल किया गया था। बताता हूँ कैसे। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो में जेट फाइटर को हवा में उड़ते हुए देखा होगा और कभी ना कभी आपने इस चीज को जरूर देखा होगा। ये जो प्लेन के आसपास जो व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, आखिर ये चीज क्या है? मतलब जो ये पोर्टल सा बन रहा है, सफेद सफेद बादल बन रहे हैं प्लेन के आसपास, इसी का मतलब आज हम जानेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि 0 वोट के बल्ब को 0 वोट ही क्यों कहा जाता है? क्या वो सच में 0 वोट का होता है या इसकी कहानी कुछ हो रही है? और हाँ गाइस, अगर आप धरती की कोर तक, मतलब धरती के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर तक, उसके केंद्र तक गड्ढा खोद लेते हो या कोई सुरंग खोद लेते हो और उसके बाद आप उसमें जंप लगा लेते हो, तो आपको कितने मिनट लगेंगे धरती के केंद्र तक पहुंचने में? आज आपको ज्ञान की बारिश की प्राप्ति होगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल करो हो जा शुरू। दोस्तों दोस्तों भारत के लोग ज्यादातर सोते वक्त 0 वोट के बल्ब को जरूर ऑन करते होंगे। वो होते ना लाल पीला नीला जो वॉशरूम में लगा के रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन क्या आपको यह पता है कि ये बल्ब असल में 0 वोट के नहीं होते, बल्कि ये बल्ब रोशनी भी कम देते हैं और 12 से 15 वोट की बिजली को खपत करते हैं। 0 वोट। लेकिन पर इन्हें 0 वोट क्यों कहा जाता है या क्यों कहते थे पहले के जमाने में? तो दोस्तों बात यह है कि जो पुराने जमाने में जो मीटर होते थे, वही सुई वाले, वो इतने एक्यूरेट नहीं होते थे। वो अपनी सुई को 15 वोट के बाद ही उठाते थे। इसलिए जो पहले जमाने के बल्ब जो 15 वोट से नीचे के होते थे, उन्हें 0 वोट का बल्ब कहा जाता था। और आजकल भी उन्हें 0 वोट ही कहा जाता है। पर अब जमाना बहुत चेंज हो चुका है, एलईडीज वगैरह लगाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो आप फाइटर जेट के अराउंड जो सर्कल बनता हुआ देख रहे हो, ये क्या है? कईयों को लगता होगा कि ये इंजन में से धुआं निकलता है, मुझे भी लगता था। और कईयों को ये सोनिक बूम लगता है और मुझे भी लगता था। बहुत पहले की बात है जब मुझे लगता था। लेकिन ये सोनिक बूम नहीं है। इंटरनेट पर अगर आप सोनिक बूम सर्च करोगे तो आपको ये सब देखने को मिल जाता है, पर ये एक्चुअल में सोनिक बूम नहीं है। सोनिक बूम इनविजिबल होती है, उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ सुना जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये है क्या। दोस्तों ये है हवा में मौजूद पानी, जो कि प्लेन की स्पीड की वजह से हवा से बाहर आ रहा है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। ये सोनिक स्पीड पर भी हो सकता है और यहाँ वातावरण में कुछ ज्यादा ही वाटर वेपर्स हो तब भी ये हो सकता है। कई बार बारिश के दिनों में अगर आप गाड़ी लेकर निकलोगे ना, तो दूसरी गाड़ी जो स्पीड से जा रही है उस पर भी ये आपको होता हुआ दिख जाएगा। मतलब सही टाइम पर सही ह्यूमिडिटी हो तो ये शानदार नजारा आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे साउंड की स्पीड कितनी होती है मुझे नीचे कमेंट में बताओ। बाय द वे मैं बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी में सच में सोनिक बूम की आवाज सुनी है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गई है। मुझे तो लगा था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर मियां चन्नू में, बट वो हमारे श्रीगंगानगर के ऊपर से मिसाइल गई थी। हमने भी आवाज सुन ली, वेले बैठे थे ना, मेरे सीसीटीवी में वो रिकॉर्डेड है। यार ये बात सुनकर अच्छा लगा कि किसी को चोट नहीं लगी, किसी को दर्द नहीं पहुंचा। दर्द से मुझे याद आया, दर्द सबको होता है, मर्दों को भी होता है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। तो इसका मतलब होता ही नहीं है मर्द। पर इस दुनिया में कुछ गिने चुने मर्द ऐसे भी हैं जिन्हें दर्द सच में नहीं होता। स्टीवन पीट नाम के इस बंदे को ये पता ही नहीं है कि दर्द कैसा होता है। उनका यह कहना है कि कोई मुझे भी दर्द महसूस कराओ, मुझे भी फील करना। गाइस जब ये छोटा था इसने इतनी ज्यादा चोटें खाई हैं कि इसे खुद भी याद नहीं है कि कितनी खाई हैं चोटें। और जब ये 4-5 महीने का हुआ तो इसने खुद की ही जुबान चबा डाली, जिसे देखते ही इसके माता पिता इसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने काफी टेस्ट किए पर उनके कुछ पल्ले नहीं बढ़ रहा था। फिर कोई मेरे जैसा इंटेलिजेंट डॉक्टर निकला और उसने सिगरेट लाइटर को जलाया टेस्ट करने के लिए। उसने उस लाइटर को जलाकर बच्चे के पैरों पर लगा दिया। होना क्या था, उसकी चमड़ी जलने लगी, पर उस बच्चे ने चू तक नहीं की। और फिर उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में सुइयां चुभोई गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा यह तो चमत्कार हो गया। अबे साले। मतलब फिर डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि उसे एक रेयर कंडीशन है जिसे कहा जाता है कॉन्जेनाइटल एनल गैस। खुद पढ़ लेना, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो यार। ये लिखा हुआ है, छाले हुए हैं मुंह में, बोला नहीं जा रहा ढंग से। दोस्तों ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बच्चा अपने साथ लेकर ही पैदा होता है। और कुछ सालों पहले मैं मूवी देख रहा था, तब मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन भी इस कंडीशन के साथ पैदा हुए। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। पर ये क्या हो रहा है? अब दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं शायद नहीं होता होगा। जोक्स असाइड गाइस, स्टीवन पीट को भी यही बीमारी थी, अमिताभ बच्चन वाली। लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि उसके भाई को भी
यही सेम कंडीशन थी। चेक करो अमिताभ बच्चन का। अबे साले। दोस्तों दर्द होना कोई श्राप नहीं है, एक वरदान है जो हमें मिला है। एटलीस्ट आपको पता तो चलता है कि आपको कहां पर दर्द हुआ है या हो रहा है, ताकि आप अपना इलाज करवा सके। लेकिन स्टीवन पीट जैसे लोगों को यह सुख कभी भी नहीं मिलेगा। तो समझे आप कितने लकी हो। लेकिन आप और भी लकी हो सकते हो, क्योंकि एमपीएल ला रहा है अब तक का सबसे बड़ा गेमिंग लीग, जहां पर आप सब लोग इस क्रिकेट सीजन 2000 करोड़ से भी ज्यादा जीत सकते हो। ओनली ऑन एमपीएल। 24 मार्च से ये लीग लाइव है, तो वेट क्या कर रहे हो? तो अभी अपना फोन उठाओ और mpl.live पर जाओ, जहां पर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हो। और वहां से डाउनलोड करो एमपीएल का ऐप एंड यूज माई कोड BAD50 टू गेट ₹50 डिपॉजिट कैश, जिसे यूज करके आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। सो हरी अप, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। चलो बात करते हैं अर्थ की। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर अर्थ की कोर तक कोई टनल बनाई जाए, कोई गुफा बनाई जाए, कोई सुरंग बनाई जाए, कोई छेद बनाया जाए, गड्ढा खोदा जाए, अबे साले। चलो इमेजिन ही कर लो। मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल सेंटर तक, उसके अंदर गड्ढा खोद के और उसके बाद उसके अंदर मैं छलांग लगा दूं, तो मैं कितनी देर में अर्थ के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच जाऊंगा। दोस्तों मुझे वहां तक पहुंचने में 18 से 19 मिनट ही लगेंगे। गाइस सबसे पहले तो टनल बनानी पड़ेगी, और इतनी बड़ी टनल कोई बना नहीं सकता। रशिया वालों ने भी करके देख लिया, क्या उखाड़ दिया। no! दोस्तों हम, मेरे कहने का मतलब हम नहीं, हम जो ये हम डेली करते हैं, और लड़कियां ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। मेकअप किट खत्म हो गई। क्या तुम्हारे पास फाउंडेशन है? सॉरी, बात की चल रही है, की नहीं, जो कि सबसे ज्यादा यूज लड़कियां करती है। सच बता रहा हूँ। अगर उन्हें किसी को इग्नोर करना होता है, खासकर व्हाट्सएप की चैट में, यही लिख के भेजती हैं। बोलती भी यही है और लिखकर भी यही भेज देती हैं। मुझे ये पता नहीं था, पर मुझे पता चल गया अपने आप। कौन मेरी इस बात पर सहमत है? करके बताओ नीचे कमेंट में। पर हम को एग्रीमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सहमति वाला एग्रीमेंट, कि हाँ मैं तुमसे सहमत हूं। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो वेले बैठे तब भी हम यही करते हैं। चलो ये तो हो गया कि हम को कब यूज करते हैं, पर आज मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूं। आप नाक बंद करके बोल कर दिखाओ, ट्राई करके देखो। मुझे पता है आप सब बोल लोगे, पर नीचे कमेंट में। पर मैं नहीं बोलूंगा। दोस्तों हमारा नाक सिर्फ सांस लेने या सूंघने के लिए नहीं है, करने के लिए भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब बिना मुंह थकाए हम नाक से बात कर सकते हैं, पर ये भाई साहब तो नाक से गा भी लेते हैं। दोस्तों अब जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि ये चल क्या रहा है? दोस्तों मेरे को तो 2 क्यूब्स घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। चलो अब आप अपनी उंगली उठाओ, मेरे पर नहीं उठानी है। मतलब इस उंगली को उठाकर अपने फोन पे चल रही इस वीडियो के इस क्यूब के इस कोने पे रख कर देखो। रखो अपनी उंगली इस क्यूब की कॉर्नर पर और मुझे बताओ क्या अब ये घूम रहा है? नहीं ना। नींबू पानी पी लो, उसके बाद रखना। दोस्तों ये सारा भ्रम और ये सारा खेल आपके दिमाग का ही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये घूम रहा है, लेकिन हमें उसे बताना पड़ता है उंगली रख के। और इस क्यूब के एजेस पर जो ये लाइट्स फ्लैश हो रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, फ्लिकरिंग कर रही हैं, लगातार लेफ्ट टू राइट अप डाउन हो रही हैं, और इमेज का कंट्रास्ट भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन इसे मूविंग ऑब्जेक्ट बना रहा है। सब प्रोसेसिंग और रेंडरिंग इधर हो रही है। आपका इसमें कोई कसूर नहीं, क्योंकि हमारा ही सॉफ्टवेयर खराब है। अब बात करते हैं बच्चे को मेल करने की। दोस्तों जब से पार्सल पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत हुई है, तब से ना जाने लोग क्या क्या इसमें पार्सल करने लगे हैं। आइटम्स के अलावा कुत्ते, बिल्लियां, इवन शार्क्स भी पार्सल कंपनीज ने डिलीवर किए हैं। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि अमेरिका में 1913 से लेकर सन 1916 तक लोग अपने 6 साल की उम्र से नीचे वाले बच्चों को भी पार्सल करते थे। जेम्स बीगल नाम का यह बच्चा दुनिया का सबसे पहला बच्चा था जिसको अमेरिकन पोस्टल सर्विस ने डिलीवर किया था। पर एरना नेफ नाम की यह बच्ची जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी वजह से ये पोस्टल सर्विस को बंद करना पड़ा और इस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि इस बच्ची के ग्रैंड पेरेंट्स ने डिलीवरी सर्विस के थ्रू इसे इसके पापा के पास पहुंचाया। पर जो डिस्टेंस था वो था 1000 किलोमीटर से भी ऊपर का, जिसकी वजह से लोगों ने इसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया और फाइनली 1916 को इस पर टोटल बैन लग गया। कौन कैसे अपने बच्चों को ऐसे भिजवा सकता है? अमेज़न खोल के दे यार मेरे को। वेलकम टू अमेज़न, मैं नेहा बात कर रही हूँ। खैर मजाक को साइड पर रखते हैं, पर अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, बहुत ही अजीब सा सवाल जिसका जवाब सुनकर कुछ लोगों की फट पड़ेगी। बुद्धि आ जाओ जीनियस बंदे। पर आज का सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल नहीं करने वाले हो, तो मैं मांग लेता हूं, मेरी आदत है, तो ठोक दो। तो यह रहा आज का खतरनाक सवाल। आपको ऐसे 3 दिन बताने हैं जो लगातार आते हो, पर आपको बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन को यूज नहीं करना। तो यही है आज का सवाल। बहुत ही दिमाग हिलाऊ सवाल है जिसका जवाब सिर्फ जीनियस बंदे दे सकते हैं। अगर
उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कर दो। इंस्टाग्राम से देखकर एकदम से यहाँ पर कमेंट मत कर देना, नहीं तो भैया जीनियस लोग अपना दिमाग नहीं दौड़ा पाते। और हाँ, इसका अगर उत्तर देखना चाहते हो तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल दिया है इसके उत्तर के साथ, जाकर आराम से आप देख सकते हो। ये रहा अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT, फॉलो भी कर सकते हो और हमारे कंटेंट का मजा ले सकते हो। तो जाइए, उत्तर देखना है तो देख आइए, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।